जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है समय। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे अरे बहू, यह क्या कर रही हो? एसी क्यों निकलवा रही हो मेरे कमरे की? मैं वहीं गर्मी से मर जाऊंगी। नहीं माँ जी, अब कौन सी गर्मी पड़ती है। गर्मी तो आपके ज़माने में पड़ती थी और लोगों के पास ना लाइट था, ना पंखा था, ना एसी था। हाथ के पंखे से ही सब लोग काम चलाते थे। तो मैंने पूरे घर के लिए हाथ का पंखा मंगवा दिया है। पूरे घर की एसी निकलवा रही हूँ, कूलर भी पैक करवा रही हूँ। बहू सोमा के मुँह से इतना सुनते ही कमला जी मन ही मन अपने आप को कोसने लगी। कहाँ से मैंने बहू के सामने पहले ज़माने की बातें छेड़ दी। मुझे नहीं पता था यह मुझे इतना रुला देगी। असल में एक दिन सोमा के सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो उसका पति राघव खाना बना रहा था। इतना देखते ही कमला जी राघव के ऊपर भड़क जाती है। अरे बेटा, तू खाना क्यों बना रहा है? बहू क्या कर रही है? माँ, उसके सर में तेज़ दर्द है, शायद गर्मी की वजह से हो सकता है। पूरी रात ढंग से सो भी नहीं पाई है। गर्मी भी तो ऐसी पड़ रही है, ऊपर से घर का सारा काम। आज मेरी छुट्टी है, इसलिए मैंने उसे आराम करने के लिए बोल दिया। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। इतनी गर्मी लग रही है, कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा कर नहीं रख दिया है तुमने अपनी पत्नी को। कौन सा काम करती है पूरे दिन? घर में हर जगह एसी लगवा रखी है। एक किचन ही तो है जिसमें एसी नहीं है। तेरा बस चले तो तू पत्नी के मुंह में किचन में भी एसी लगवा दे। किचन की गर्मी वह सह नहीं पा रही है। इतनी भी कौन सी गर्मी है। कुकर में दाल चावल चढ़ा दिया, सब्जी में तड़का लगा दिया, गैस कम करके ढक दिया। घूमते टहलते मोबाइल देखते देखते खाना बन जा रहा है। उसी में गर्मी लग जा रही है भैया। ना खाने का टेस्ट होता है ना कुछ, बस गर्मी लग जाती है। हमसे पूछो, हमने देखी है गर्मी। हमारे ज़माने में चूल्हे में आग जलाते थे, पतीले में मिट्टी लगाते थे। फिर घड़ी को देख, 1 घंटा तो हम दाल पकाते थे। आग के सामने बैठकर सारा खाना बनाना होता था। हमारे तो सर में कभी दर्द ना हुआ। जितनी सुख सुविधा बढ़ती जा रही है, बीमारियां भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। उस समय के खाने में टेस्ट भी होता था, और अब नखरे हो गए हैं। सोमा सब कुछ अपने कमरे में ही लेटी लेटी सुनती जा रही थी। आए दिन कमला जी के यही ताने होते थे। हमारे ज़माने में यह होता था, हमारे ज़माने में वह होता था। उनके कहने के हिसाब से अब के ज़माने में इतनी सुख सुविधा है कि काम तो कुछ रह ही नहीं गया है, सब कुछ यूँ हो जाता है। फिलहाल तो माँ की बात को अनसुना करते हुए राघव चुपचाप अपने कमरे में जाता है और अपने सारे गंदे कपड़े निकाल धोबी को देने जाता है। तभी दोबारा से फिर उसे कमला जी टोक देती है। अरे बेटा, तू तो अपनी बीवी से भी 2 कदम आगे निकल गया। थोड़ा सा सर दर्द क्या हुआ? तूने तो सारी जिम्मेदारी ही संभाल लिया। अब क्या मैडम, मशीन में कपड़े भी नहीं धो सकती है? उसमें कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? मशीन है, कपड़े डालो, बटन घुमाओ, घर करके कपड़े धुल गए। अब क्या उतना भी नहीं कर सकती है? सोमा के बर्दाश्त के बाहर होने लगा था ये सब। वह जब भी बीमार पड़ती थी तब कमला जी ऐसे ही घर में तांडव करती थी। खुद तो कोई मदद करती नहीं थी। उसकी बीमारी में भी कभी उन्होंने एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पिया है। बीमार होते ही बहू के अंदर इतनी कमियां निकालने लगती, उसकी बीमारी को नखरा बताने लगती थी। सास के ताने सुन सुनकर आखिरकार गुस्से में सोमा उठकर आई और राघव के हाथ से सारे कपड़े लेते हुए बोली, राघव रहने दो, कोई कपड़ा धोबी के यहाँ नहीं जाएगा। सारे कपड़े यहीं रख दो। अभी देखो कैसे सारे कपड़े जादू से उड़कर मशीन में चले जाएंगे। प्लग भी लग जाएगा, सब भी वॉशिंग मशीन में चला जाएगा, पाइप भी लग जाएगी और पानी भी चालू हो जाएगा। और तो और कपड़े धोकर बाहर भी निकल जाएगा। मशीन ही कपड़े सूखने के लिए डाल भी देगा। बस तुम बैठे बैठे देखो, अभी एक एक करके सारे कपड़े धुल जाएंगे। सोमा की बात सुन राघव हंसने लगा, तो कमला जी को बहुत ही बुरा लगा। बड़ा ही टेढ़ा बोलते हुए उन्होंने सोमा से कहा, बहू गलत क्या कहा मैंने? सही तो कह रही। जितनी ही सुख सुविधा है उतनी ही तकलीफें होती जा रही है। सास की बात सुन सोमा कहती है, तो ठीक है माँ जी, एक काम करते हैं, हम आपके ही ज़माने में चलते हैं। हम दुनिया से हट के काम करेंगे आज से, बल्कि अभी से हम आपके ज़माने में चलते हैं। कहते हुए उसने तुरंत फ़ोन उठाया और एसी वाले को बुलाकर सारे घरों की एसी निकलवाने लगी। तो कमला जी चिल्लाने लगी, अरे बहू, ऐसा क्यों कर रही है? इतनी गर्मी में मुझे नींद नहीं आएगी।
ये क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? माँ जी, अब सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा, जैसा आप चाहती हैं। शुरुआत एसी से ही करूँगी। वैसे भी इस ज़माने में गर्मी कौन सी पड़ रही है? गर्मी तो आपके ज़माने में पड़ती थी। तो जब आप अपना ज़माना झेल चुकी हैं तो यह तो कुछ भी नहीं है। मैंने सबके हाथ के पंखे मंगवा दिए हैं। सब हाथ के पंखे लेकर चलो। ना एसी चलेगी, ना कूलर चलेगा, ना ही पंखा चलेगा। कहते हुए सोमा ने सारे घरों की एसी निकलवा दी, कूलर पैक करवा दिया। यहाँ तक कि लाइट भी उसने लिमिट में ही घर में रखा था। 24 घंटे में 6-7 घंटे की लाइट रखती थी, बाकी जाकर मेन स्विच ऑफ कर देती। राघव कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं अपनी माँ की हरकतों से परेशान हो गया था। वह हर छोटी छोटी बातों में अपने ज़माने में पहुंच जाया करती थी। बहू की हरकतें देख कमला जी राघव से कहती है, अरे बेटा देख ले, अब बुढ़ापे में यही सब झेलना पड़ेगा। एसी निकलवा दिया इसने और तू खड़े खड़े देख रहा है। माँ सही तो कह रही है, इस ज़माने से आपको बहुत तकलीफ़ है, इसलिए हम सब आपके ज़माने में ही चलते हैं, उसी के हिसाब से रहेंगे। एसी बंद हो गई, कूलर बंद हो गया, पंखा भी 24 घंटे में मुश्किल से 6-7 घंटे ही चल पाएगा। उसमें भी सोमा बीच बीच में लाइट काट देती थी। अब गर्मी से कमला जी का हाल बेहाल हुआ था। एक तो बीमारी का शरीर, दवाइयों की गर्मी, ऊपर से इतनी भीषण गर्मी, उसमें भी एसी बंद, कूलर बंद। हाथ का पंखा कितना चलते हाथ दर्द करने लगता है। अपनी तकलीफ को कमला जी बेटी को फ़ोन पर लगातार सुनाए जा रही थी। क्या करूं बेटा, नसीब खराब है, ऐसी डायन आ गई है। मुंह से कुछ निकलता है तुरंत लपक लेती है, बवाल कर देती है उसी बात को लेकर। क्या गलत बोला मैंने, अब तू ही बता। नहीं माँ, यह सब कुछ तो भैया का किया कराया है ना, उन्होंने ही तो भाभी को इतना सर पर चढ़ा रखा है। ननद ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाया। सोमा ने जब देखा कि कमला जी उसकी शिकायत बेटी से कर रही हैं तो तुरंत ही कमला जी के पास जाकर फ़ोन लेते हुए कहती है, दीदी अभी आपको जितना भी बातें करना है जी भरकर कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद से हम यह फ़ोन नहीं चलाएंगे। यह क्या बकवास कर रही हो बहू, फ़ोन क्यों नहीं चलाएंगे हम? भाभी आपका दिमाग तो ठीक है, फ़ोन नहीं रहेगा तो हालचाल कैसे मिलेगा? चिट्ठी से दीदी, चिट्ठी से। भाभी आप पागल तो नहीं हो गई हो? अब के ज़माने में चिट्ठी कहाँ मिलती है? पता है दीदी मुझे कि ज़माना बहुत आगे निकल गया है, लेकिन ज़माने में घुसने के लिए आपकी माँ ही तो कह रही है, इसलिए चिट्ठी आपको कैसे भेजनी है वह आप देख लो। लेकिन फ़ोन तो अब बंद होगा ही होगा। अब कमला जी के हाथ से उनका फ़ोन भी चला गया। खाना बनाने की बारी आई। 6 बजे से सोमा ने मिट्टी का चूल्हा बनाकर पतीले में मिट्टी लगा आग पर चढ़ा दिया। आग जलाए न जले, जितने भी प्लास्टिक मिले, पेपर मिले, लकड़ियां ढूंढ के लाई, सारा फूंक दिया। पूरा घर धुएं से भर गया, लेकिन आग जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भी सोमा लगी रही। पतीले की दाल 6 बजे से बनाते बनाते 8 बज गए। अभी तक दाल भी नहीं बन पाई थी। पूरा घर धुआं धुआं हो गया तो कमला जी भागते हुए आई और सोमा पर चिल्लाते हुए बोल पड़ी, बहू ये क्या तरीका है, पूरे घर में धुआं भर दिया तुमने, सांस लेना मुश्किल हो गया है। मैं क्या करूं माँ जी, मैं 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ, आग जल ही नहीं रही है, जल जाती है फिर बुझ जा रही है। एक बार आप सही से लगा दीजिए ना, मुझे तो आता नहीं है। बहू बस करो, बहुत हो गया, जाओ जाकर शांति से गैस पर खाना बनाओ। नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं, गैस पर खाना क्यों बनेगा, उस खाने में कोई स्वाद ही नहीं होता है। खाने का स्वाद तो आग के चूल्हे पर आएगा। आप बस आग लगा दीजिए, मैं आज खाना बनाकर ही रहूंगी। दाल बस होने ही वाली है। कमला जी ने घड़ी देखा, 8 बज रहे थे। 9 बजे तक उन्हें खाना चाहिए होता है। पतीले की दाल देखी, वह भी अभी ऐसे ही नाच रही थी। कमला जी ने मन ही मन में सोचा कि जब 3 घंटे में इसकी दाल नहीं बन पाई तो रोटी, सब्जी, चावल कैसे बनाएगी। यह तो पूरी रात ऐसे ही निकाल देगी और मेरी दवाई, मेरा खाना, सब कुछ रह जाएगा। ठंडी हवा से तो दूर कर ही दिया इसने। लाइट कम होने के चलते ठंडा पानी भी मुश्किल है मिलना। मोबाइल भी ले लिया और अब यह खाना भी ना मिलेगा तो यह तो पुराने जमाने के नाम पर मुझसे बदला निकाल रही है। कमला जी ने कितनी बार कहा सोमा से, बहुत छोड़ो ना यह सब, खाना गैस पर बना लो। लेकिन सोमा भी अपनी ही जिद पर, नहीं माँ जी आप चिंता मत करिए, बस खाना 1 घंटे के अंदर में बन जाएगा।
लेकिन 1 घंटा उसका 10 बजे तक भी नहीं हुआ। अब कमला जी अपने दिल की बात कहे तो किसे कहे। सोमा ने फोन भी तो लेकर रख लिया था। ना खुद अपनी माँ से बातें करती थी, ना ही कमला जी को उनकी बेटी से बातें करने देती है। राघव भी आ गया। वह भी जाकर सोमा के पास बैठ आग जलाने की कोशिश करने लगा। पूरा घर धुएं से भर गया था। सब खांसे जा रहे थे, लेकिन फिर भी सोमा चूल्हे पर खाना बनाने में बिजी थी। ना बेटा सुनने वाला था, ना बहू सुनने वाली थी। एक तो इतनी भीषण गर्मी, ऊपर से धुआं, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। ना लाइट है, ना पंखा है, ठंडा पानी तक पीने को नहीं मिल रहा था। कमला जी बुरी तरह से परेशान हो गई थी। ऐसे तो 2 दिन भी काटना मुश्किल था। आखिरकार हार गई कमला जी और बाल्टी का पानी उठाकर चूल्हे के ऊपर फेंक दिया और चीखते हुए बोली, बस करो बहू, बस करो, मैं हार गई, तू ही जीत जा। अब जा, जाकर जल्दी से गैस पर खाना बना। मेरी दवाई खाने के लिए लेट हो रहा है, भूख भी लगी है। सबसे पहले घर की लाइट ऑन कर और एसी वाले को बुलाकर सारी एसी फिट करा। इतना सुनते ही मुस्कुरा पड़ी सुमा। अनजान बनते हुए बोली, क्या हुआ माँ जी? अभी तो एक ही दिन हुआ है, इतनी जल्दी आपको समझ में आ गई बातें? जिसकी तेरी जैसी बहू रहेगी ना, वह समझ ही जाएगी। बहू अब ज्यादा मुंह मत खुला। जा, जैसे काम करती थी वैसे ही काम कर। माँ जी, बात मुंह खुलवाने की नहीं है, बात समय की है। आपके जमाने में जो था, आप लोग उसी के हिसाब से थे, माहौल उसी के हिसाब से था। धीरे धीरे समय बदलता गया, माहौल बदलता गया, लोग इस माहौल में ढलते चले गए। लेकिन अफसोस कि आप जैसे ही कुछ लोग अभी भी उस जमाने को याद करके बहू को दिन भर कोसती रहती हैं। माँ जी, जमाने के हिसाब से बदलना भी जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि मैं जैसी हूँ वैसी ही मेरी बेटी और बहू भी रहेगी। बहू की बात सुन कमला जी ने कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कहीं ना कहीं उन्हें यह बात भी समझ में आ गई थी कि समय की तुलना नहीं की जा सकती। सोमा ने इतना तो तामझाम फैलाया था, उससे तो भले ही इतना सारा नुकसान हो गया, काम बढ़ गया, एसी को दोबारा फिट करवाना पड़ा। नुकसान तो हुआ, लेकिन फायदा यह हुआ कि इन हरकतों के बाद कमला जी ने कभी भी सोमा के सामने अपने समय की तुलना नहीं की। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।